आज हम बात करने वाले हैं माय बॉस डॉटर मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के शुरू में हम टॉम को देखते हैं जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। वो अपनी जॉब के लिए निकल जाता है और वहां पर उसे ट्रेन लेनी थी, तो वो रेलवे स्टेशन पर आ गया। टॉम अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बता रहा था कि कैसे उसे हर दिन एक ही काम करना पड़ता है, हर दिन उसे ट्रेन पकड़नी होती है। इस सब से वो बहुत ही ज्यादा उब गया था। वैसे तो वो एक बहुत ही बड़ी पब्लिशर कंपनी में फूड रिसर्च कर रहा है, वो भी शिकागो में, फिर भी उसने उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में उसके साथ उसका फ्रेंड पॉल भी था। अच्छा दोस्त होने की वजह से वो टॉम को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहता था। पॉल कहता है कि आज का दिन हमारे लिए लकी है। तभी हम एक पैसेंजर को कोच में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपना सूटकेस दरवाजे के बीच में डाल देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। आदमी का सूटकेस अंदर गिर गया था और दरवाजा बंद हो गया था। ये सब टॉम और पॉल देख रहे थे। टॉम बताता है कि आज मेरा लकी डे है। पॉल कहता है कि मुझे ये सूटकेस नहीं चाहिए, अगर तुम चाहो तो अपने पास रख सकते हो। टॉम उस सूटकेस को अपने पास रख लेता है तो पॉल कहता है कि मैंने तुमको कभी गुस्से में नहीं देखा। वैसे गुस्सा ना होना एक अच्छी बात है। टॉम अपनी बॉस की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाता है। ट्रेन में चालीसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर सब कुछ उल्टा हो जाता है और इम्प्रेस करने की जगह वो खुद को बेइज्जती करवाता है। अब पॉल टॉम से बात कर रहा था कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि गुस्से में सारे एम्प्लॉय को AK-47 से उड़ा दो। टॉम कहता है कि अगर लीजा इससे इम्प्रेस हो जाएगी तो मैं यह भी कर सकता हूँ। वो दोनों जब ये बात कर रहे थे तो पास का ऑफिसर इस बात को सुन लेता है। उसे लगता है कि टॉम इन सबको AK-47 से उड़ाने की बात कर रहा था, तो वो डायरेक्टली जाकर ये बात बॉस को बता देता है। बॉस उसे मिलने के लिए ऑफिस में बुलाते हैं। टॉम खुश हो जाता है कि शायद आज उसे प्रमोशन मिलने वाली है। अब बॉस उससे पूछते हैं कि क्या तुम सब लोगों को उड़ाना चाहते हो, तो टॉम कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। टॉम इस बात को काटने के लिए अलग अलग हरकतें करता है, मगर उससे बॉस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी बॉस एक और एम्प्लॉय से बात करता है और टॉम अपने पास रखी कॉफी की एक सिप लेता है, मगर उसे वो अच्छा नहीं लगती है। बॉस एक दूसरी एम्प्लॉय को बुलाती है, वो कॉफी टेस्ट करने के लिए कहते हैं। वो एम्प्लॉय को भी कहते हैं कि ये कॉफी अच्छी नहीं है। इस बात पर बॉस उस एम्प्लॉय को बहुत डांटते हैं। इस बात पर टॉम कहता है कि आपको एम्प्लॉय को डांटना नहीं चाहिए था, तो बॉस को और भी गुस्सा आता है। वो उस एम्प्लॉय को बुलाकर उसे नौकरी से ही निकाल देते हैं। टॉम ने समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसकी कोई बात ही नहीं मानते। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉस की बेटी लीजा को अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाना होता है, मगर उसके फादर उसे घर पर बर्ड्स की देखभाल करने के लिए कहते हैं। ये बात वो टॉम को बताती है, तो टॉम कहती है कि वो घर पर रहकर बर्ड्स की केयर कर सकता है। तुम अगर पार्टी में जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इस बात से लीजा को बहुत ही अच्छा लगता है और टॉम को गले लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि बॉस को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो लीजा कहती है कि आपको बर्ड्स से इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम पार्टी से जल्दी आ जाना। अब लीजा पार्टी के लिए निकल जाती है और टॉम अपने बॉस के घर पहुंचता है। एंटर करते ही दोनों के बीच टॉम के अकेले घर रहने की बात पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। उसके बाद बॉस उसे अपने बर्ड दिखाता है कि कैसे उन सबको टाइम पर दवाइयां देनी है और उनको खाने के लिए भी देना है, और कहते हैं कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टॉम को लगता है कि वो फंस गया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके बाद थोड़ा चिल करने के लिए वो टीवी ऑन करता है। वहीं पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम है रेड ट्रेलर, और वो टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था कि उसने किस किस को डेट किया है। वो टॉम को जेलस फील कराने की कोशिश करता है। अब उन दोनों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड की बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। टॉम उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद टाइलर वॉशरूम में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस की वो एम्प्लॉय जिसे कॉफी की वजह से फायर कर दिया गया था, वहां आ गई थी। वो वहां पर इसलिए आई थी ताकि वो बॉस को कन्विंस कर सके कि वो उसे वापस जॉब पर रख ले। टॉम कहता है कि बॉस घर पर नहीं है। उसके बाद वो टॉम को बॉस के बारे में सभी बुरी बातें कहने लगती है। बॉस के घर में रूल थे कि घर में आने के बाद सबको मेडिकल सॉक्स पहननी होती है, मगर वो एम्प्लॉय नहीं पहनती और गुस्से में डायरेक्टली फ्रिज में बियर लेने के लिए पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा है, मगर इस बात का बॉदर ही नहीं करती। तभी उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये डोर नहीं खोला ना, तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। टॉम इस बात को सुन लेता है और जल्दी जाकर डोर को ओपन कर देता है। इतनी देर में टॉयलर भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब टॉम देखता है कि लड़की के बॉयफ्रेंड के जूते पर बहुत ही ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी, जिससे वो एक सारे घर का काफी गंदा कर देता है। वो उस लड़की को कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे आ गई। अब टॉम उस बॉयफ्रेंड को भी मेडिकल सॉक्स पहनने के लिए कहता है, मगर उसकी बातों को कोई भी सुन नहीं रहा था, इसलिए वो उन दोनों के घर के बाहर जाने के लिए कहता है। पर वो दोनों अपनी लड़ाई में इतना बिजी थे कि वो टॉम की बातें सुन ही नहीं रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को हिट कर देता है और टॉम उन दोनों के बीच सुलह करवाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। तभी उसे बर्ड्स की आवाज आती है कि उन्हें खाना चाहिए था और उन्हें पानी की प्यास भी लग रही थी। टॉम जल्दी से जाता है और उन्हें पानी पिलाता है, इससे बर्ड्स की हालत अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है तो वो लेडी टॉम को कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज की रात यहाँ पर रुक सकती हूँ।
तो टॉम कहता है कि ये घर मेरा नहीं है। लड़की कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं शेल्टर में जाकर रह सकती हूँ। टॉम को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकती हो। तो वो लड़की इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बाद में दरवाजे पर कोई आदमी पार्सल पिकअप करवाने आया था। वो पार्सल टॉम उसे दे देता है और आप उससे फिर बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है। टीवी की तेज आवाज की वजह से बॉल काफी परेशान हो रहे थे। टॉम बर्ड्स को शांत करने के लिए म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर देता है, पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और भी ज्यादा शोर मचने लगता है। बर्ड्स को खाना देने के लिए बॉस ने कुछ चूहों को पिंजरे में बंद कर रखा था। टॉम इन चूहों को लेकर बर्ड्स को खाना देने जा रहा था, तभी उसका पाँव फिसल जाता है और पिंजरा नीचे गिर जाता है। सारे चूहे घर में भागने लगते हैं। टॉम जल्दी जल्दी उन चूहों को पकड़ने की कोशिश तो करता है, मगर वो उसको हाथ में नहीं आते। एक लास्ट टाइम एक चूहा को पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक बर्ड उस चूहे को अपने पैरों में लेकर उड़ जाता है, जो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बॉस ने उसे कहा था कि ये बर्ड्स उड़ते नहीं है, मगर वो बर्ड डायरेक्टली घर के बाहर ही चला गया था। टॉम उसे वापस लाने के लिए घर के बाहर आता है, क्योंकि अगर वो उड़ गया तो उसकी जॉब चली जा सकती है। टॉम को वो बर्ड पास के गार्डन में दिखाई देता है। टॉम जल्दी से वहां पर जाता है, मगर वो तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी टॉम पर अपनी गन से पॉइंट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि टॉम उसे लूटने आया था। टॉम उससे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी बात को नहीं मानता। अब टॉम उसका ध्यान हटाकर उससे गन छीनकर उससे ही पॉइंट कर देता है और उसे अपनी पूरी बात समझाता है। वहां से निकलकर फिर से वो घर आ गया था और आकर देखता है कि वो लड़की और टाइलर सब मिलकर वहां पर पार्टी कर रहे थे। टॉम कहता है कि तुम ये सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो लड़की कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाया है ताकि हम बर्ड्स को ढूंढ सके। सब लोग बर्ड को ढूंढने बाहर निकल जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि लीजा पार्टी में वापस आ जाती है। मगर टॉम के लिए ये एक सरप्राइज था, क्योंकि लीजा मॉर्निंग में आने वाली थी। तो लीजा बताती है कि पार्टी में मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, और लीजा टॉम को कहती है कि अगर तुम चाहो तो अब तुम अपने घर पर जा सकते हो। इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम देखता है कि चूहा एक रूम में जा रहा था। वो जल्दी से रूम में चला जाता है तो चूहा एक पर्स में चला जाता है। जब टॉम पर्स में चूहे को ढूंढ रहा था तो लीजा का अंडरगारमेंट उसके हाथ में आ जाता है और चूहा टॉम की पैंट में घुस जाता है। तभी वहां पर लीजा आ जाती है और ये सब देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब चूहा उसकी पैंट में से निकलकर बाहर चला जाता है। टॉम लीजा को समझाता है कि उसके अंडरगारमेंट उसके हाथ में किस तरह आए। उसके बाद टॉम और लीजा दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर वो दोनों बालकनी में आते हैं तो देखते हैं सब लोग उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो पानी में गिर जाता है। टॉम और लीजा आपस में बात करते हैं तो लीजा टॉम को सीड्यूस करती है। टॉम जब मना करता है तो वो पूछती है कि क्या तुम गे हो? मेरे फादर बता रहे कि तुम गे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप को लेकर बात करने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब टॉम देखता है कि उस पार्सल वाले आदमी ने बहुत कुछ तोड़-फोड़ कर दिया था। फिर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और वो आदमी टॉम को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर हंस नाम का एक आदमी आता है जो कि लीजा का बॉयफ्रेंड था। वो आदमी अपनी हाइट और अपने ब्लैक होने की वजह से खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगता है। टॉम उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें उस समय लीजा से नहीं मिलना चाहिए था। हंस वहां से बाय करता हुआ चला जाता है। जब वो डोर पर जाता है तो टॉम वहां पर बर्ड को देखता है। वो बर्ड के पीछे भागने लगता है तो वो किसी घर की विंडो को चला गया था। वो घर एक बूढ़े कपल का था। टॉम को वो लोग अच्छे नहीं लगते, मगर उसे उनका बोरिंग बातें सुननी पड़ती है। फिर वहाँ एक आदमी टॉम पर गुस्सा करता है और उसे वहां से निकाल देता है। टॉम वापस लीजा के घर आ गया था, पर उस लेडी की एक फ्रेंड उसे लगता है कि शायद उसे ब्रेस्ट कैंसर है। वो लेडी टॉम को चेक करने के लिए कहती है, मगर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये सब कुछ लीजा देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेलर वापस आ गया था और वो सब कुछ तोड़-फोड़ करने लगता है। इस बार तो टॉम उसे रोकने के लिए उसे बूढ़े आदमी से छीनी हुई गन उस पर पॉइंट कर देता है। वो आदमी एक ड्रग डीलर था और वो तो टॉम के पैरों पर ही टॉयलेट कर देता है। अब वो आदमी हर जगह पर टॉयलेट कर रहा था। इसी समय टॉम को उसके बॉस को फोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉस भी उस आदमी से ड्रग लेते हैं। अब टॉम उस ड्रग डीलर को ड्रिंक करते हैं। अब टॉम उस ड्रग डीलर को ड्रिंक देता है और उसमें से कुछ मिला देता है और उस ड्रिंक को पीने के बाद उस ड्रग डीलर को स्नूचर्स आने लगते हैं। टॉम सबको कहता है कि वो पुलिस को खबर कर सकते हैं, मगर सब उस डीलर को दबाने के लिए कब्र खोदने लगते हैं और डीलर को जमीन में दफना देता है। तभी लीजा वहां पर बर्ड को लेकर आ जाती है और टॉम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जमीन में से हाथ निकालकर लीजा को पकड़ लेता है और खड़ा होकर लीजा पर ही गन पॉइंट कर देता है। अब टाइलर उन सबको वहां से भगा देता है। टॉम भी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है तो बाकी सब लोग घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉस आने वाला था। तो टॉम उनको लेने स्टेशन की तरफ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक चूहा टॉम के कंधे पर आ जाता है और बर्ड उसे देख लेता है। टॉम किसी तरह उसे चूहे को अपने बॉस से दूर कर देता है। घर पर अब पुलिस होती है, क्योंकि पड़ोसियों ने गन की आवाज सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। सब लोग सारा इल्जाम टॉम पर लगा देते हैं। जब पुलिस उनके घर पर आती है तो हम देखते हैं हंस अपने आप को फांसी दे रहा था, क्योंकि वो लीजा से दूर नहीं रहना चाहता था। पुलिस टॉम को पकड़ ले जाती है। अगर अगले दिन बॉस अपने घर की खिड़की पर बर्ड को देखते हैं और उसे पकड़ने पर बाहर जाते हैं तो बर्ड पेड़ पर चला जाता है और पेड़ पर जब चढ़ते हैं तब बर्ड को लेने के लिए तो अपने बच्चों की बातें सुनते हैं और उनको रियलाइज होता है कि वो एक अच्छे फादर नहीं है।
उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टाइलर टॉम की बेल करवा देता है। टॉम और इसे एक दूसरे से मिलने जाते हैं और उनका बॉस भी वहां आ जाता है, मगर बॉस अब इस बात पर गुस्सा नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को बदलने के डिसाइड कर लिया होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि टॉम और लीजा एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश है। यही पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगले मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।